16 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर एलपीजी टैंकर जहाज शिवालिक भारत के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा और देश में एलपीजी की तंगी से जूझ रहे करोड़ों लोगों ने एक राहत की सांस ली। आज यानी 17 मार्च को दूसरा एलपीजी टैंकर नंदा देवी भी भारत पहुंच गया। आप सब जानते हैं कि देश इस समय एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। रसोई गैस यानी एलपीजी, जिस पर करोड़ों घरों का रोजमर्रा का जीवन चलता है, उसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कमी दिख रही है। रेस्टोरेंट अपने मेन्यू सीमित कर रहे हैं और लोगों को गैस का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी पड़ रही है। सरकार को भी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ी हैं। पहले घरेलू उपभोक्ता, फिर बाकी सेक्टर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रभावित कर दिया है। यह वही सकरा समुद्री रास्ता है जहां से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में एलपीजी भी गुजरता है। आज स्थिति यह है कि इस मार्ग पर कई टैंकर फंसे हुए हैं, जहाज रुक गए हैं, रास्ते असुरक्षित हैं और सप्लाई चेन टूटने लगी है। यानी गैस मौजूद है लेकिन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही। सीधे तौर पर देखा जाए तो आपकी रसोई में बनने वाला खाना पश्चिम एशिया में स्थित एक 40 किलोमीटर चौड़े समुद्री मार्ग पर टिका हुआ है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। भारत अपनी एलपीजी आखिर लाता कहां से है? क्या हम अपनी ज़रूरत का ईंधन खुद बना लेते हैं या हमें दुनिया के कुछ खास इलाकों पर निर्भर होना पड़ता है? और अगर ऐसा है तो क्या एक समुद्री रास्ते में आई रुकावटें सच में पूरे देश की रसोई को प्रभावित कर सकती हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। भारत अपनी कुल एलपीजी ज़रूरत का लगभग 40% खुद उत्पाद करता है। क्योंकि एलपीजी कच्चे तेल की रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट है, यह उत्पादन मुख्य रूप से रिफाइनरी और गैस प्रोसेसिंग यूनिट से आता है। बाकी का करीब 60% एलपीजी भारत को आयात करना पड़ता है और यही हमारी सबसे बड़ी निर्भरता सामने आती है। भारत जो एलपीजी आयात करता है उसका लगभग 90% एक ही क्षेत्र से आता है, खाड़ी देश, और वह भी एक ही समुद्री रास्ते से गुजरकर। आपने सही सोचा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यानी कतर, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों से निकलने वाली गैस पहले इस संकरे रास्ते से गुजरती है और फिर भारत पहुंचती है। बाकी का लगभग 10% अमेरिका, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे और रूस जैसे देशों से आता है। लेकिन यह हिस्सा इतना बड़ा नहीं है कि संकट के समय कमी को पूरा कर सके। अब समस्या यह है कि आज यही सबसे बड़ा सप्लाई रूट प्रभावित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय हॉर्मूज के पश्चिमी छोर पर भारत के कुल 22 टैंकर फंसे हुए हैं, जिनमें से 6 एलपीजी टैंकर हैं। यानी सप्लाई सिर्फ कम नहीं हुई है, वह बीच रास्ते में रुक गई है। स्थिति को और मुश्किल बनाता है मौजूदा युद्ध का माहौल। टैंकरों के किराए 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। कोई स्थिर बाजार नहीं है और भारत जैसे देशों को बिना किसी छूट के ऊंची कीमतों पर ईंधन और गैस खरीदनी पड़ रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान से बातचीत भी एक एक करके टैंकरों को निकालने तक सीमित हो गई है। ऐसे समय में शिवालिक और नंदा देवी जैसे टैंकरों का भारत पहुंचना सिर्फ राहत नहीं है, यह एक रणनीतिक सफलता भी है। ये दोनों जहाज मिलकर 92,712 मैट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंचाएंगे, यानी उस गैस का बड़ा हिस्सा जो ऐसे समुद्र में फंसा रह सकता था। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। ये संकट एक बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। भारत की रसोई और भारत की ऊर्जा सुरक्षा आज भी दुनिया के एक छोटे से समुद्री रास्ते पर निर्भर है। और जब उस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो असर सीधे आपके और हमारे घर तक पहुंचता है।